हेलो बच्चों, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर्स एंड शेल्स। जो शेल होता है वो फुटबॉल होती है, जैसे अंदर से हॉलो होती है, और जो स्फीयर होता है वो आप सपोज कर सकते हो एक लड्डू की तरह होती है जो पूरा सॉलिड होता है। और इसमें हम जो तीन है, कंडक्टिंग हॉलो, सॉलिड एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो, ये इनकी डेरिवेशन सेम है, एक ही मेथड है, वो इसमें करेंगे। और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, उसकी अलग केसेस आएंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि हॉलो है, कंडक्टर है, या सॉलिड है, या नॉन कंडक्टिंग हॉलो है। इसमें जो चार्जेस होते हैं वो सरफेस पे होते हैं। इसमें हमने जो चार्जेस लेने हैं वो सरफेस पे है, और फील्ड निकालनी है। इसमें तीन केस करेंगे। एक करेंगे हम, ये देखिए, अगर इसका रेडियस r है तो एक केस लेंगे एट p पॉइंट व्हेन r इज ग्रेटर देन r। पहला केस ये है, आउटसाइड हम सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट है, वहां पे हमने E निकालना है। तो उसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। और गॉसियन सरफेस अज्यूम, देखिए इसमें क्या है, गॉसियन सरफेस लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब सरफेस आता है तो सरफेस में हम चार्ज पर यूनिट एरिया लेते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया लेंगे हम, ये लेंगे हम सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। और गॉसियन सरफेस इसमें हम अज्यूम करेंगे एक स्फीयर, क्योंकि स्फीयर से स्फीयर ही कर सकते हैं। अगर कोई और करते हैं उसमें ई और थीटा की सिमेट्री नहीं आएगी। तो उसमें क्या, जैसे अगर क्यूब लेते हैं तो उसका जो एक वर्टेक्स है जो वो बहुत दूर चला जाएगा डायगोनली, उसमें ई की सिमेट्री नहीं आएगी। यहां पे एक ई की देखिए, जब चार्ज शेल के बाहर है तो इसकी फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो चार्ज अगर Q है, ये देखिए, अगर चार्ज Q है तो इसकी जो हमारी बनेगी Q चार्ज, इट विल गो रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस। अब अगर रेडियली आउटवर्ड मैं इसका देखो बना रहा हूं, मैं सेंटर में से बना रहा हूं, तो क्यों बना रहा हूं सेंटर में से? अगर सपोज करो ये सारे का सारा चार्ज Q इकट्ठा किया हमने, एक पॉइंट में अंदर रख दिया, तो भी सेम इसी तरह की फील्ड लाइंस बनेगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब हम इसकी सिमेट्री चेक करते हैं। इस गॉसियन सरफेस पे जो हमने बनाया है स्फीयर, उस पे हमारा देखिए इस पॉइंट में E कितना है, R सेम है, तो हमें पता है E जो होता है वो हमारा E इक्वल्स टू Q अपॉन R स्क्वायर है। और डिस्टेंस सब तरफ सेम है, हर पॉइंट पे E सेम होगा, सो E सिमेट्रिकल। और अगर हर पॉइंट पे हम यहां पे जो भी एक एरिया वेक्टर लेते हैं, तो एरिया वेक्टर की जो और E में एंगल बनेगा थीटा सेम बनेगा, जीरो बनेगा, हर पॉइंट पे सेम बनेगा। तो सो E एंड थीटा आर सिमेट्रिकल, देयरफॉर हम इस पे गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली E निकालते हैं। इसमें से हमें क्या क्या काम आएगा, एक तो ये आ गया, एक हमारा एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस ले लिया। दूसरा पॉइंट हम निकालेंगे फ्लक्स, टोटल फ्लक्स EDS कितना आया, EDS cos 0 E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इसका जो सरफेस एरिया है। ठीक है, ये आ गया हमारा फाई E। अब निकालते हैं हम चार्ज। अब जो चार्ज इनसाइड है हमारा, तीसरा होता है चार्ज इनसाइड। चार्ज इनसाइड कितना है वो हम Q लेते हैं। चौथा, अप्लाई गॉसेस लॉ। मैं दूसरे से शुरू कर रहा हूं। हमारे एक्चुअली जो होते हैं 4 स्टेप होते हैं गॉस लॉ अप्लाई करने के। एक गॉसियन सरफेस ढूंढना होता है, वो हमने ढूंढ लिया, इसलिए मैं दूसरे से स्टार्ट कर रहा हूं। गॉस लॉ क्या है, फाई E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E हमारा कितना आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर ये रिजल्ट देखें
ये रिजल्ट हमारा पॉइंट चार्ज के केस में भी आया था। ये जो रिजल्ट है हमारा पॉइंट चार्ज के केस में भी सेम आया था, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा ये हो गया कि चार्जेस जो है वो बिहेव कैसे कर रहे हैं, एज दे आर लाइंग एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो हमने पहले एज्यूम करके चला था, मैंने आपको बताया था। तो एक तो ये आ गया। अगर हम इसका देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपने याद करना है। अगर हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना हो, अगर हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम फिर इसकी Q की वैल्यू पुट करते हैं। चलो, इसमें चार्ज इनसाइड क्या होगा, चार्ज इनसाइड Q क्या होगा, Q होगा हमारा सिग्मा इंटू S, जो हमारा एरिया, ठीक है। तो वो क्या आएगा 4 सिग्मा इंटू 4 पाई, किसके कारण है, आर स्क्वायर के कारण, ठीक है। तो अब हम लेंगे ये सिग्मा है, ये बन गया E इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये वाला, ये आ गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ई आ गया हमारा। अब ये देखिए जो ये ई आया हमारा, ये बाकी कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो हमारा ई इज वेरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस विल बी यूज्ड व्हाइल प्लॉटिंग द ग्राफ। अब हम लेते हैं, ये आउटसाइड का आ गया, क्लियर हो गया। हमने ये वाला फॉर्मूला हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। अब आ गया व्हेन r इज इक्वल टू r, व्हेन दूसरा ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस क्या है, r इक्वल्स टू कैपिटल R, इसी में पुट कर देते हैं, इसमें पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इनसाइड, अब देखिए क्या हुआ, अगर हम देखेंगे ना तो ये R छोटा हो गया, ध्यान से देखो, ये R स्मॉल r इज ग्रेटर है, ये R छोटा है, जैसे जैसे ये छोटा R है, अब डिनोमिनेटर छोटा होगा, E बढ़ेगा, जैसे ये स्फीयर है, जैसे जैसे इधर आए हम तो E बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। अब इनसाइड, अब हम क्या करेंगे, इनसाइड वाला केस लेते हैं। इनसाइड में क्या होगा, व्हेन R इज लेस देन R इनसाइड, तो E इनसाइड कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा गॉसियन सरफेस सेम है, फाई E, ये आ जाएगा EDS, ये सेम आएगा E। अब इनसाइड में जो है ये फिगर है हमारी आउटसाइड की। अब मैं ये फिगर यहां पे बनाता हूं इसकी, ये रेड, ठीक है। अब मैंने इसका चार्ज जो है ये तो बाहर है, ये क्यू चार्ज बाहर है, और मैं इसका अंदर बना रहा हूं जो शेल मैंने लिया है। P पॉइंट इज इनसाइड और ये रेडियस है R, ठीक है, एंड दिस इज स्मॉल r। तो इस केस में भी सेम फील्ड तो सेम ही बनेगी, आउटसाइड ऐसे, E तो ऐसे ही आएगी, सेम आएगा, लेकिन अब ये आएगा 4 पाई R स्क्वायर, E आ जाएगा। अब ये देखें चार्ज कहां पे है, चार्ज कहां पे है, 400 बाहर है, तो चार्ज इनसाइड क्या है,
ये क्यू लिया हमने चार्ज इनसाइड, चलो ये ले लेते हैं। अब गॉसेस लॉ क्या कहता है, ये क्या है, E4πr²। मैं थोड़ा इसमें Q अपॉन, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ध्यान से देखो, मैं यहां तक लेके आया, मैं यहां भी क्लोज कर सकता था। हमारा जो है इनसाइड में चार्ज 0 है। अगर ये चार्ज 0 है, ds तो कुछ ना कुछ होगा, तो क्या होगा, E0 होगा। नाउ Q इनसाइड इक्वल्स टू 0, ds तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए E इज 0। ये गॉस लॉ ने बता दिया कि शेल के अंदर E0 होता है। चार्ज क्योंकि सरफेस पे है, चार्ज इज ऑन द सरफेस, अगर चार्ज नहीं है तो E कैसे होगा, ठीक है। अब हमारे पास ऑन द सरफेस हो गया, सारा हो गया। अब इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ। ग्राफ के लिए एक यहाँ पे अगर बनाना है तो स्फीयर बना देते हैं। चलो ऐसे ऐसे एक स्फीयर बना दिया, चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे E है, यहाँ पे ये है अपना R डिस्टेंस। अब देखिए अंदर क्या है, E0, कहां तक, सरफेस तक, यहां तक। सरफेस के अंदर भी अगर यहां पे टच कर देते हैं, यहां तक आते हैं तो E0 आएगा, यहां पर भी आएंगे तो E0 रहेगा, क्योंकि बाहर का है, जो चार्ज है बाहर को है, इसलिए E विल बी 0। और उसके बाद क्या कर रहा है ये आउटसाइड, E equals to 0, E is inversely proportional to 1/r²। यहां पे क्या आया, E max, ये है E max। सरफेस पर, सरफेस के इधर 0, ठीक है, ये E max आ गया। सो दिस वाज द केस ऑफ कंडक्टिंग हॉलो, सॉलिड एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो। अब लेंगे हम